वोडाफोन आइडिया की जहां तक बात है ना, तो वोडाफोन आइडिया में आज हमने 12 रुपए का लेवल भी टच होता हुआ दिखा है। एक बार जरा विभू जी आप देख के बताइए। मैं वोडाफोन में मुझे कोई लेवल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही बात का जवाब चाहिए कि क्या वोडाफोन आइडिया में आप मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया में क्यों बोल रहा हूँ या क्यों अप मूव आ रहा है ना, उसके पीछे की वजह यह है जो बाजार में सुगबुगाहट है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो इस तरह से है कि इनको एक बड़ा ब्रीदर सरकार की ओर से मिल सकता है। नई बात नहीं है इसमें कोई भी। अब उसके कुछ कॉन्टूर्स सामने आने लगे हैं कि किस तरह की राहत इनको मिल सकती है। 83,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है, जो कि इनको अगले मार्च से धीरे धीरे करके 18,000 रुपए की किस्तों के रूप में देने हैं। उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता जा रहा है। माना जा रहा है कि इसमें 4 से 5 साल का मॉरेटोरियम मिल सकता है, यानी कि इनको एक राहत मिल सकती है, एक पीरियड मिल सकता है, कूल ऑफ पीरियड, कि इतने समय के लिए अब ये पेमेंट ना भी करें तो उसके बाद अगर भुगतान करना शुरू करें तो शायद इनके लिए अच्छा होगा। तो 4 से 5 साल की एक तो इनको राहत मिल जाएगी कि इनको 4 से 5 साल तक कोई पैसा नहीं चुकाना है। ऐसी बाजार में सुगबुगाहट है, रिपोर्ट्स हैं ऐसी, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि स्टॉक क्यों रिएक्ट कर रहा है। दूसरी ओर ये जो 83,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है, ये बकाया हो सकता है कि आधा हो जाए, यानी कि 40, 41, 41,500, 42,000 करोड़ रुपए के आसपास आ जाए। ऐसे नंबर्स कुछ बाजार में चल रहे हैं कि ये जो रकम है 83,000 करोड़ रुपए की कुल देनदारी है एजीआर की, वो शायद आधी हो सकती है और 4 से 5 साल तक शायद इनको कोई भी पेमेंट ना करना पड़े। तो ये दो बड़े रिलीफ्स हैं जिस वजह से वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में हम देख रहे हैं कि बड़ा एक्शन आज फिर से पॉजिटिव साइड पर बन रहा है। धीरे धीरे करते ही सही आप देखिए ये स्टॉक 12 रुपए के लेवल पर पहुंच गया है। अब सर 12 रुपए के आसपास देखिए, जैसे ये 12 रुपए के आसपास पहुंचा ना, वहां से एक नीचे की तरफ रुझान साफ तौर पे दिखा है। 12 रुपए के कुछ टारगेट्स हैं जो कि हमें बताए गए थे एनालिस्ट की ओर से। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि 12 रुपए पर क्या वोडाफोन आइडिया से मुनाफा वसूली कर लें जिन्होंने नीचे में खरीदा हुआ है, या अभी और वेट करें? इन लोगों ने अगर नीचे के लेवल पे इस वोडाफोन में इन्वेस्ट कर रखा है तो डेफिनेटली आपको अभी करंटली बहुत अच्छे रेट्स अवेलेबल हो रहे होंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर मैं बात करता हूँ अक्टूबर के महीने से ये स्टॉक ने बहुत बढ़िया रैली दिखाई है और ऑलमोस्ट ये डबल हो चुका है। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने नीचे के लेवल पे इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो वो यहाँ पे अपना एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जरूर से कर ले। लेकिन जिस हिसाब से मैं इस स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म चार्ट देख पा रहा हूँ तो मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि स्टॉक 12 रुपए के लेवल अगर ये यहाँ पे क्रॉस कर देता है और सस्टेन कर जाता है तो आने वाले समय में हम इस स्टॉक के अंदर 14 रुपए तक के लेवल भी हम डेफिनेटली देख सकते हैं। 14 रुपए से लेके 14 रुपए 10 पैसे 20 पैसे तक के लेवल भी हम इसमें देख सकते हैं। और जिस तरह से आप के न्यूज के बारे में बता रहे हैं कि डेफिनेटली इनका एरिया बहुत कम, ऑलमोस्ट हाफ हो सकता है और उसमें भी इनको पेमेंट करने के लिए काफी रिलीफ मिल सकता है, तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। क्योंकि कंपनी पे जो एक मेन बर्डन है कहीं ना कहीं हमने पिछले एक लंबे समय से देखा है, वही एक मेन बर्डन है एडीआर का जो ये कंपनी इसको टॉलरेट नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है और तो फिर डेफिनेटली हमें वोडाफोन के लिए एक अच्छा खासा रिलीफ डेफिनेटली आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेवल्स के बारे में अगर मुझसे बात करते हैं तो सर जिन लोगों ने नीचे के लेवल पे परचेज कर रखा है तो डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बिल्कुल बुक करके चले। अगर आप में थोड़ा सा और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप 14 रुपीज तक के लेवल के लिए भी वेट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा के लिए डेफिनेटली वेट ना कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ अपने लोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से प्रेशर में रहा है। अगर वो चीज़ से रिलेटेड हमें इस कंपनी के अंदर अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलती है तो डेफिनेटली वोडाफोन एक लॉन्ग टर्म होराइजन के अंदर एक काफ़ी अच्छा प्लेयर डेफिनेटली बन सकता है। तो इस चीज़ को हमें डेफिनेटली माइंड में रखना चाहिए। और अगर मुझसे आप एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के बारे में बात करते हैं तो 11 रुपये 10 पैसे मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये स्टॉक 11 रुपये 10 पैसे से नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपको अपनी पोजीशन क्लोज करके इस स्टॉक से उस ऑन द स्पॉट ही आप एग्जिट कर सकते हैं। फिर आप इसमें फर्दर रैली के लिए वेट अभी ना कीजिए, वो फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो 11 रुपये 10 पैसे से नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो डेफिनेटली आप अपने प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। अदरवाइज आप 14 रुपीज तक के लेवल के लिए भी इस स्टॉक के अंदर अभी कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। 14 रुपीज़ तक के लेवल के लिए आप चाहें तो इसमें होल्ड कर सकते हैं। तपन सर आप भी बताइए फंडामेंटल लेवल्स पर। देखिए सर 12 रुपए का लेवल जैसे ही हिट हुआ ना, ये साइकोलॉजिकल लेवल था। 11 रुपये 90 पैसे के आसपास हमने आइडेंटिफाई किया, 11 रुपये 70 पैसे के भी नीचे फिसल गया है। अब इस स्टॉक को लेकर जब भी सर अच्छी खबर आती है ना, उसके साथ साथ इंडस टावर्स भी रिएक्ट करता है। तो वोडाफोन आइडिया पे भी आपकी राय दीजिए और उसके साथ साथ इंडस टावर्स पे भी।
नहीं देखिए, ऑफ कोर्स नो, ये 12 रुपए के आसपास आई थिंक हमने, आई डोंट नो, 3-4 वीक पहले भी बात की थी कि 12 रुपए आए ना प्रॉफिट बुक कर लेना। और देखिए ओवरऑल यहाँ मुझे ये स्टॉक में हमेशा दिक्कत, देखो रिलीफ आ रही है उसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे आपने बताया कि रिलीफ आ गई, लेकिन फाइनेंशियली अगर आप बोले कि रेवेन्यू में जंप आएगा, वो नहीं है। मैं हमेशा रेवेन्यू पे ज्यादा फोकस करता हूँ। तो ये जो रिलीफ आते हैं ना, उसके वजह से शॉर्ट टर्म बर्स्ट आता है, जो शायद आई थिंक हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, 12 या 14 या 16। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है, मैं हमेशा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करूंगा, और वो मुझे नहीं सुधरने आ रही है। तो मेरा अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए तो ना होगी, शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक सर ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं।